तो गाइस डीसी वर्सेस एलएसजी को डिस्कस करने से पहले कर लेते हैं कल के मैच के बाद जो हुआ था मुंबई वर्सेस आरसीबी के बीच। उसमें मैंने 2 से 3 चीजें आपको क्या बोली थी। क्या? पहला कि ये बैटिंग पैराडाइज विकेट है। दूसरा, यहां पर बैटिंग पैराडाइज विकेट होने के साथ साथ यहाँ एक्स्ट्रा एडवांटेज सेकंड इनिंग को है, क्योंकि यहाँ ड्यू पड़ती है तो सेकंड इनिंग में बैटिंग करना ईजी है। तीसरा मैंने क्या बोला था कि आप टॉप 4 या 5 तक मैक्सिमम बैट्समैन लेना सेकंड इनिंग के, क्योंकि यहाँ ड्यू पड़ती है तो इतनी विकेट जाएगी नहीं और बैट्समैन को बहुत सपोर्ट मिलेगा बैटिंग पे, पिच पे जो है। तो मैंने 2-3 चीजें क्लियर कही थी। क्या? पहली कि यहाँ बैटिंग पैराडाइज विकेट है। दूसरा, या सेकंड बैटिंग करना इजी है तो आपको टॉप 4-5 तक बैट्समैन लेना जो बाद में बैटिंग करेंगे। तीसरा, या स्पिनर के लिए इतना कुछ है नहीं तो आप टोटली पेसर के साथ जाना। तो गाइस मैं इसलिए बोलता हूँ कि यार हमेशा पिच रिपोर्ट के साथ टीम बनाया करो। देखो आपको पिच रिपोर्ट नहीं पता तो समझ लो आप अपने पैसे वेस्ट करो ड्रीम 11 पे। अगर आप सच में जीतना चाहते हो तो गाइस मैं तो मेहनत करता हूँ, आप भी थोड़ी मेहनत किया करो और पिच रिपोर्ट के साथ टीम बनाया करो, क्योंकि आपको पिच रिपोर्ट नहीं पता तो समझ लो आप अंधे चला रहे हो और आप कभी जिंदगी में नहीं जीत पाओगे। ठीक है ना? देखो बिना मेहनत के तो कुछ भी नहीं मिलता, बट थोड़ी मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी। 80% मैं हमेशा बोलता हूँ मैं करता हूँ, तो 20% आपको भी करनी पड़ेगी। और आप मेरे सब्सक्राइबर भाई जानते हैं कि मैं हमेशा काम से रिलेटेड ही बात करता हूं। मैं प्लेयर बैटल हेड टू हेड ये कभी भी नहीं बताता, क्योंकि मुझे पता है किसी काम का नहीं है। आपके लिए जो काम का है वो होती है पिच रिपोर्ट। पिच रिपोर्ट में आता है बैटिंग प्लस बॉलिंग, किसको कौन सी इनिंग में हेल्प है। फिर बॉलर में भी कैटेगरी होती है पेसर वर्सेस स्पिनर, किसको कौन सी इनिंग में हेल्प है। फिर थोड़ा बहुत ये होता है कि चलो यार बैटिंग पैराडाइज भी तो एक्स्ट्रा एडवांटेज कौन सी इनिंग में, जैसा कि मैंने आपको बताया था ड्यू पड़ती है तो सेकंड इनिंग में मुंबई के अंदर ठीक ठाक बैटिंग मिलती है, मदद मिलती है बैटिंग करते हुए सेकंड इनिंग में। तो कैसे 3-4 चीजें ही काम की होती है, बाकी प्लेयर बैटल हेड टू हेड किसी काम का नहीं होता। ये सब बेवकूफ बनाने वाली बात है। मैं भी बता सकता हूँ, यहाँ पे स्टैट्स लगा सकता हूँ। वो वीडियो जहां 15 मिनट की हो 25 से 30 मिनट की हो जाएगी, समझ में भी आपको कुछ नहीं आएगा। तो मैं इसलिए पॉइंट टू पॉइंट जो ड्रीम 11 पे आपको काम आएगी चीजें वही बताता हूँ। एंड दूसरी चीज, अब से मैं टेलीग्राम पर आपको जो प्लेयर नहीं खेल रहा है पिच से रिलेटेड कोई भी अपडेट होगी, एंड मान लो कल कैमरन ग्रीन नहीं खेल रहा था तो उसके बदले आपको कौन सा प्लेयर लेना ये भी मैं आपको टेलीग्राम पे बताऊंगा। तो गाइस जो भी मेरे सब्सक्राइबर भाई जिन्होंने मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा तो जाकर मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना। तो गाइस अब कर लेते हैं मैच की बात जो होने वाला है डीसी वर्सेस एलएसजी के बीच। तो इसको हम फुल डिटेल में एनालाइज करेंगे कि आज की पिच क्या बोल रही है, कौन से बैट्समैन हमें लेने हैं, उसके बाद बैटिंग प्लस बॉलिंग किसको कौन सी इनिंग में हेल्प है, पेसर वर्सेस स्पिनर किसको कौन सी इनिंग में हेल्प है। और गाइस प्लेयर परफॉर्मेंस भी जरूर देखा करो। पूछो क्यों? देखो हर बार बड़ा प्लेयर नहीं चलेगा और हर बार एक ही बॉलर विकेट नहीं लेगा, तो इसलिए मैं बोलता हूं प्लेयर परफॉर्मेंस देखा करो और उसके अकॉर्डिंग थोड़ी सी चेंजेस किया करो। उसके बाद मैं आपको 9 कंफर्म प्लेयर, 4 ऑप्शनल और कैप्टन वाइस कैप्टन बताऊंगा। तो भाई सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि मैच होने का वाला है। तो भाई मैच होने वाला है एकाना क्रिकेट स्टेडियम लखनऊ के अंदर। तो लखनऊ की मैं आपको थोड़ी सी डिटेल दे दूं। अब पहले की पिच कुछ और थी, अब जो यहाँ पे वर्ल्ड कप के बाद नई पिचेस तैयार की गई है, अब जो पिच जो तैयार की गई है यहाँ पर ठीक ठाक बैट्समैन को हेल्प है। मतलब ऐसा नहीं कि वांकने की तरह 200-200 बन रहे, पर हाँ 170-80 का एवरेज स्कोर है एक। यहाँ जो भी मदद मिलती है, देखो पेसर को तो दोनों इनिंग में ही हेल्प है, बट जो स्पिनर को हेल्प मिलती है वो इनको मिलती है सेकंड इनिंग में। ठीक है ना? फर्स्ट इनिंग में स्पिनर के लिए यहाँ इतना कुछ है नहीं, जो भी है थोड़ा बहुत। अगर यहाँ पेसर दोनों इनिंग में 100 है तो 60% पेसर यहाँ सेकंड इनिंग में। फर्स्ट इनिंग के स्पिनर को यहाँ इतनी मदद नहीं है जितनी की सेकंड इनिंग को है। तो आप यहाँ पर आज फर्स्ट इनिंग के स्पिनर को प्रॉपर ड्रॉप कर सकते हो। देखो गाइस मैं एक बात बोलता हूं, अगर आपको ग्रैंड लीग जीतनी है ना तो आपको ये चीजें रिस्क लेनी पड़ेगी। आपको पता है फर्स्ट इनिंग में स्पिनर को हेल्प नहीं है तो आप सेफ नहीं खेल सकते, फिर आपको क्या करना है, फर्स्ट इनिंग के स्पिनर ड्रॉप कर देने हैं। ठीक है ना? यार देखो रोज तो आप ग्रैंड लीग जीतोगे नहीं, ठीक है, पर एक दिन वो आएगा आपका कि आपकी टीम एक तरफ आ जाएगी जब आप ये रिस्क लोगे। ठीक है ना? तो आज के मैच में आप ये कर सकते हो कि फर्स्ट इनिंग का स्पिनर ड्रॉप कर दो, सेकंड इनिंग के स्पिनर के साथ जाना, पेसर टोटली दोनों इनिंग के लेना। और तीसरा, आज बैट्समैन भी यहाँ ये नहीं कि देखो दोनों को मदद है, बट दोनों मैचों के जो बैट्समैन है, टीमों के जो बैट्समैन है वो यहाँ 5वें 6ठे नंबर तक इनकी बैटिंग आएगी। वो क्यों? क्योंकि यहाँ ठीक ठाक पेसर भी डोमिनेट करते हैं, वो भी दोनों इनिंग में। ड्यू फैक्टर है बट बहुत कम है, वांखड़े मुंबई की वांखड़े की तरह इतना ड्यू फैक्टर नहीं है। तो यहाँ सेकंड इनिंग में भी जो बैटिंग करेगी उसका भी कम से कम 6 से 7 नंबर तक जो है बैट्समैन खेलने आएगा। ठीक है ना? जैसे मैंने कल कहा था ना कि यार टॉप 4 या मैक्सिमम 5 तक लेना, मैंने 5 भी नहीं, मैंने 4 तक ही बोला था, बट यहाँ पर 6 to 7 तक भी बैटिंग आएगी सेकंड इनिंग की। तो आप यहाँ पर टॉप 6-7 तक बैट्समैन के साथ हम कॉम्बिनेशन बनाते हुए चलेंगे। उसके बाद दोनों इनिंग के पेसर लेंगे, स्पिनर अब सिर्फ सेकंड इनिंग का लेंगे, फर्स्ट इनिंग का नहीं लेंगे। ठीक है ना गाइस? तो ये है इकाना क्रिकेट की पिच रिपोर्ट। उसके बाद मैं आपको बताता हूं, यहां दिखाता हूं कुछ रिसेंट मैचेस, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा टोटल विकेट्स। तो गाइस ये है रिसेंट मैचेस इन लखनऊ। पहले मैं आपको पुराने 4 मैचेस बता दूं और ये इस लीग के 2 हैं। देखो ये पुराने खेले गए थे।
जब वहां पे जो पिच थी वो काली मिट्टी की थी, बट अब जो बिफोर वर्ल्ड कप से पहले वहां की पिचेस तैयार की गई थी, उसके बाद ये रेड सॉइल जिसे हम बोलते हैं, लाल मिट्टी की पिचेस बनाई गई है, जिसपे ये 2 मैच हुए हैं, क्योंकि अब पिच चेंज हो चुकी है। पहले की पिच बहुत फंस के आती थी, जो काली मिट्टी की थी ना, वहां पर 120-30 का रन बनता था। वो क्यों, मैं आपको दिखा देता हूं। देखो, एलएसजी वर्सेस एमआई के बीच मैच हुआ, एलएसजी ने 177 बनाए, ये ब्लैक मिट्टी की पिच है, ठीक है, ओ सॉरी, हाँ ब्लैक मिट्टी की। एलएसजी ने 177 बनाया, एमआई ने 172 बनाया, इसको 172 पे अलाउट हो गई। उसके बाद आरसीबी वर्सेस एलएसजी के बीच मैच हुआ, आरसीबी ने 126 बनाया, एलएसजी 108 पे अलाउट हो गई। फिर जीटी वर्सेस एलएसजी के बीच हुआ, जीटी 135 बनाया, एलएसजी से ये भी चेंज नहीं हुआ, ये भी 128 पे अलाउट हो गई। फिर हुआ एलएसजी वर्सेस पंजाब किंग्स के बीच, एलएसजी ने 159 बनाया, पंजाब ने इसको चेस कर दिया। बट ये थी पुरानी पिच। अब इस नई पिच में देखो, जब ये नई पिचेस तैयार की गई है, इसमें देखो आप, पहला मैच हो एलएसजी वर्सेस पंजाब किंग्स के बीच, एलएसजी ने 199 बनाया, पंजाब किंग्स 178 पे अलाउट नहीं, मतलब 5 विकेट के नुकसान पर हार गई। उसके बाद एलएसजी वर्सेस जीटी के बीच हुआ, एलएसजी ने 163 बनाया, जीटी 130 पे अलाउट हो गई। तो यहां पर क्या है, बैट्समैन को भी ठीक ठाक हेल्प है। देखो इस मैच पे मत जाना, 130 रन, देखो ये मैच ऐसे हर बार नहीं होते, बाकी उसके जवाब में भी 178 बने हैं, और यहाँ का एवरेज स्कोर भी 160-70 का है। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर ठीक ठाक बैट्समैन को भी हेल्प है और ठीक ठाक पेसर्स को भी हेल्प है। बट जो स्पिनर है वो सेकंड इनिंग में, वो क्यों, देख लो आप, यहाँ पे स्पिनर कैटेगरी देखो, पहले पेसर कैटेगरी में आ जाओ। फर्स्ट इनिंग में पेसर ने 6 लिए, सेकंड में 5 लिए। फिर यहाँ पर पेसर ने 4 लिए, या सेकंड इनिंग में पेसर 6 था, ये 6 नहीं टाइप हो पाया। सेकंड इनिंग में 6 पेसर ने लिए, 4 स्पिनर ने लिए, ठीक है। तो पहले पेसर में देख लो, 5-6 इसमें लिए एलएसजी वर्सेस पंजाब में, फर्स्ट और सेकंड इनिंग में। फिर जब एलएसजी और जीटी के बीच हुआ तो 4 पेसर और 6 पेसर, मतलब टोटल 5-6 का रेशियो पेसर्स का आ रहा है। बट वहीं आप जब स्पिनर पे आते हो, फर्स्ट इनिंग में 1, सेकंड में 0 स्पिनर। फिर इस वाले मैच में देख लो, फर्स्ट में 1, सेकंड में 4, तो मतलब इसमें सेकंड में 4 लिए, वरना रेशियो 1-1 का ही आ रहा है, फर्स्ट में भी 1, सेकंड में भी 1। बट यहां पर सेकंड में 1 भी नहीं ली, तो यहां टोटली 4 ले ली। तो जो एक गेम में जो स्पिनर आते हैं वो सेकंड इनिंग में आते हैं एज कंपेयर टू फर्स्ट, ठीक है ना। तो अगर आप टीमों का कॉम्बिनेशन बना सकते हो तो आप ऐसे कर लेना, 4 टीम बनाओ, फर्स्ट इनिंग के 4 स्पिनर ले लेना, फिर फिर एक 4 टीम बनाओ, उसमें 4 सेकंड इनिंग के स्पिनर ले लेना। अगर आपके पास थोड़ा वो है क्या कि आप और भी टीम का कॉम्बिनेशन बना सकते हो। बट अगर आपके पास टीमों के लिए कॉम्बिनेशन नहीं है, मतलब कि आप ज्यादा टीम नहीं अफोर्ड कर सकते, तो आप एक काम करना, सिर्फ सेकंड इनिंग के स्पिनर के साथ ही जाना। बाकी पेसर देख लो, टोटली दोनों इनिंग में विकेट ले रहे हैं। एलएसजी और पंजाब के बीच में भी देख लो 6 और 5 फर्स्ट और सेकंड में। फिर एलएसजी और जीटी के बीच में भी 4 और 6, क्योंकि यहाँ 6 मेंशन करना भूल गया, 10 विकेट गई थी देखो। तो पेसर तो टोटली विकेट ले रहे हैं एंड स्पिनर ले रहे हैं, बट वो सेकंड इनिंग में। अगर आप सेफ खेलना चाहते हो तो दोनों इनिंग के स्पिनर ले लेना, टीमों को कॉम्बिनेशन बना लेना। अगर आपके पास ज्यादा टीम कॉम्बिनेशन बनाने का अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते, तो आप सिर्फ सेकंड इनिंग के स्पिनर के साथ जा सकते हो, ठीक है ना गाइस। बाकी मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आज आप कैप्टन, ऑलराउंडर और वाइस कैप्टन बॉलर के साथ जाना। मैंने भी वही मैं वो सजेस्ट भी करूंगा, और मैं आपको अपनी टीम भी बताऊंगा, जो मैं आपको 9 कंफर्म प्लेयर और 4 ऑप्शनल बताता हूं। तो आपने यहाँ 3 से 4 चीज नोट करनी है अब, ठीक है। पहला देखो, एवरेज स्कोर 160-70 का है, यहाँ पर 180 भी बन सकते हैं, पर कैप्टन तो नहीं, वाइस कैप्टन आप बैट्समैन को बना सकते हैं, बट मैं प्रेफर करूंगा बॉलर के साथ जाना वाइस कैप्टन। एक दूसरा, दोनों इनिंग के बैट्समैन को ठीक ठाक हेल्प है, बट इतनी नहीं है कि कोई शतक मार दे, 70-80 रन मार दे। 40-50 रन पे यहां बंदा स्ट्रगल करता है, मतलब रन मार लेता है, बट ये कि लंबी पारी नहीं खेल पाता। तो वाइस कैप्टन आप, मैं बोलूंगा नहीं बनाना। वाइस कैप्टन आप चाहो तो बॉलर के साथ चले जाना, कैप्टन ऑलराउंडर ही बनाना। 2, तीसरा, यहां दोनों इनिंग में पेसर डोमिनेट करते हैं। 3 और चौथा, स्पिनर आप लो तो सेकंड इनिंग का लेना, क्योंकि एक्स्ट्रा हेल्प यहां सेकंड इनिंग में स्पिनर को है, ठीक है ना गाइस। ये हो गई 2 से 3 चीज। अब मैं आपको यहां टोटल विकेट्स दिखाता हूं। तो ये है विकेट्स इन लखनऊ। देखो पेसर देखो, फर्स्ट इनिंग में 24, सेकंड में 19, लगभग बराबर। वही स्पिनर फर्स्ट में 13, सेकंड में 17। तो सेकंड की थोड़ी रेशियो ज्यादा है। देखो मैं ड्रीम 11 पे आपको, जैसे जो मेरे भाई ड्रीम 11 खेलते हैं उनको पता है, यहाँ एक विकेट्स की वैल्यू होती है। तो सेकंड इनिंग के स्पिनर के साथ जाना आप, अगर आप ज्यादा टीमों कॉम्बिनेशन नहीं बना सकते, और मैं सजेस्ट भी यही करूंगा, आपको प्रेफर भी यही करूंगा कि आप सिर्फ सेकंड इनिंग के स्पिनर के साथ जाना, ठीक है ना गाइस। टोटल विकेट्स देख लो, पेसर 43, स्पिनर 30। तो पेसर तो डोमिनेट कर रहे हैं, पर स्पिनर की रेशियो कम है, बट जो हेल्प है वो सेकंड इनिंग में है, ठीक है ना गाइस। देखो ये पिच रिपोर्ट से ही आपकी परफेक्ट टीम बनेगी। बाकी कोई प्लेयर चेंज करना होगा ना, मान लो लखनऊ का नहीं खेलना, उसके बदले कौन सा लेना है, और दिल्ली का नहीं खेलना, उसके बदले कौन सा लेना है, ये मैं आपको टेलीग्राम पे बता दूंगा। तो जाकर मेरे टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना। तो अब कर लेते हैं इन दोनों टीमों की प्लेयर परफॉर्मेंस की बात।
देखो गाइस, मैं हमेशा बोलता हूँ प्लेयर परफॉर्मेंस ध्यान से सुना करो, क्योंकि 19-20 चेंज लास्ट में आपको ही करने हैं। तो आपको इनकी प्लेयर परफॉर्मेंस पता होनी चाहिए कि बॉलर्स कंटिन्यूअसली कौन से फॉर्म में है, बैट्समैन कौन से फॉर्म में है, एंड उनमें से आपको एक फ्लॉप प्लेयर अपनी टीम में रखना है जो सब छोड़ेंगे, और एक बड़ा प्लेयर आपको ड्रॉप करते हुए चलना है। तो अब कर लेते हैं दोनों टीमों की प्लेयर परफॉर्मेंस की बात। तो गाइस, ये है दिल्ली की प्लेइंग 11। पहले इंपैक्ट समझ लो। लास्ट टाइम दिल्ली ने बॉलिंग करी थी तो खलील अहमद आया था, बाद में इन्होंने बैटिंग करी तो कुमार खुशरगा आया था, ठीक है। अब इनका सबसे पहले बैटिंग ऑर्डर देख लो। बैटिंग ऑर्डर में इन्होंने लास्ट टाइम चेंजेस किए हैं। डेविड वार्नर, पृथ्वी शॉ ने ओपन किया था, उसके बाद अभिषेक पौरेल आया था, फिर ट्रिस्टन स्टब आया था, उसके बाद पंत आया था, फिर अक्षर पटेल, ललित यादव, कुमार खुशरगा जो इंपैक्ट के तौर पे आया था, फिर ईशांत शर्मा, जे रिचर्डसन एंड इग्नोर किया। बाकी खलील अहमद का तो मैंने इसलिए डाला क्योंकि तो इसने कितने विकेट लिए, बाद में तो चला गया था, तो बैटिंग का तो मतलब है नहीं इसका। तो इन्होंने जितने जितने मैच खेले इसी आईपीएल इस सीजन के अंदर, इनकी परफॉर्मेंस देख लो। जैसे जे रिचर्डसन मिचेल मार्श के बदले लास्ट मैच में इसने डेब्यू किया था, तो इसने एक मैच खेला ना, तो जितने जितने मैच इन्होंने खेले इनकी उतने मैचों की परफॉर्मेंस मैं निकाल के लाया हूं। डेविड वार्नर 29-49, 52-18-10, पृथ्वी शॉ 43-10-66, ऋषभ पंत 18-28, 51, 55-1, ट्रिस्टन स्टब्स 5-44, 0-54-74, अभिषेक पौरेल 9-9, फिर 0-41, अक्षर पटेल 21 रन 0 विकेट, 15 रन 1 विकेट, 7 रन 1 विकेट, 0 रन 0 विकेट, और लास्ट मैच में 8 रन 2 विकेट। ललित यादव 3 रन 0 विकेट, कुमार खुशर 0 रन, ईशांत शर्मा 1 विकेट 0 विकेट, 2 विकेट 0 विकेट, जे रिचर्डसन लास्ट मैच में आए थे 0 विकेट, एंड्रिक नॉर के 1 विकेट 0 विकेट, फिर 3 विकेट, फिर 2 विकेट, खलील अहमद 2 विकेट 1 विकेट 2 विकेट 1 विकेट 1 विकेट, मतलब हर मैच में विकेट बन देगी, ठीक है गाइस। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं यहाँ ओवर कट के किसके किसके पास जाएंगे। देखो, खलील, एंड्रिक और जे रिचर्डसन इनके ओवर तो कटेंगे नहीं, और ईशांत शर्मा के भी मुझे लगता है ओवर नहीं कटेंगे, क्योंकि ये थोड़ी एक्स्ट्रा हेल्प यहाँ पर पेसर को है। उसके बाद ये चेंजेस में जा सकते हैं, तो मुझे लगता है कम से कम 2 से 3 ओवर अक्षर पटेल कराएगा, और इसका एक आधा ओवर कटा तो वो जाएगा ललित यादव के पास, ठीक है ना। एक आधा ओवर शायद 2-2 भी करा ले, पर मुझे लगता है पेसर्स के ओवर नहीं कटेंगे, क्योंकि पेसर में ठीक ठाक हेल्प है। तो गाइस, आपने इंपैक्ट समझ लिया। फर्स्ट बॉलिंग करेगी तो खलील आएगा, बाद में बैटिंग करेगी तो कुमार आएगा। उसके बाद इन्होंने जितने जितने मैच खेले इनकी परफॉर्मेंस देख लो, बैटिंग से लेके बॉलिंग तक। उसके बाद मैंने आपको ये बता दिया पिच के अकॉर्डिंग किसके ओवर कट के किसके बाद जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पेसर को हेल्प है, तो मुझे चांसेस है कि ललित यादव, अक्षर पटेल और ललित यादव के ओवर डिवाइड हो सकते हैं। बाकी देखो, एक आधा पेसर का भी कट सकता है कि किसी को बुरी मार लग जाए, बट चांसेस कम पेसर के हैं कि कम कटेंगे, ठीक है ना गाइस। तो इस चीज को ध्यान से देखा करो। अब देखो, मैं आपको एक चीज बता दूं। अब जैसे ऋषभ पंत है 18-28, फिर 2 मैच में चला, फिर 1 में फ्लॉप। कोई भी बड़ा प्लेयर या कोई भी एक प्लेयर ना कंटिन्यूसली फॉर्म में नहीं रहता। अगर वो 2 मैच अच्छा करेगा, फिर एक आधा उसके बीच में बेकार मैच भी लगेगा। तो इसलिए बोलता हूं, आप हर बड़ा प्लेयर अपनी टीम में हर बार नहीं रख सकते, इसलिए रखना भी है तो चेंजेस करके रखा करो, ठीक है ना। तो अब कर लेते हैं एलएसजी की प्लेइंग 11 की बात। तो गाइस, ये है एलएसजी की प्लेइंग 11। तो सबसे पहले आप इंपैक्ट समझ लो। लास्ट टाइम एलएसजी ने बैटिंग करी थी, मार्कस स्टोन ऐसा था, बाद में बॉलिंग करी तो मणिमरम सिद्धार्थ आया था, ठीक है। अब इनका पहले बैटिंग ऑर्डर देख लो। क्विंटन डिकॉक, केएल राहुल ओपनिंग करते, फिर देवदत्त पाटिकल, फिर उसके बाद मार्कस स्टोनिस प्रमोट हुआ था, उसके बाद मार्कस स्टोनिस के बाद निकोलस पूरन, फिर आयुष बदोनी, कुरनाल पांड्या, रवि बिश्नोई, यश ठाकुर, नवीन उलक, मयंक यादव। और ये तो बैटिंग करेगा नहीं क्योंकि ये बॉलिंग करा के चला जाता है, और पहले बैटिंग होती है तो ये इंपैक्ट के तौर पर बाद में आता है। तो इसका बस इसलिए मेंशन करा कि आपको पता चले जब ये इंपैक्ट के तौर पर आया तो इसने क्या किया। तो अब इन्होंने जितने जितने मैच खेले इनकी परफॉर्मेंस देख लो। क्विंटन डिकॉक 4-54, 81-6। देखो वही बात, पहले मैच में फ्लॉप हुआ, 2 में चला डिकॉक, फिर एक में फ्लॉप। तो गाइस, जैसा मैं बोलता हूं, हर बड़ा प्लेयर हर मैच में रन नहीं मारेगा, तो इसलिए इनको ड्रॉप करते हुए चला करो। जैसे कि एक बात मैं बोलता हूं कि हर बड़ा प्लेयर, सारे बड़े प्लेयर लेके आप ग्रैंड लीग नहीं जीत सकते, तो ये देख लो। इसलिए मैं बोलता हूं कि सारे बड़े प्लेयर अपने साथ में मत रखा करो। केएल राहुल 58-15, 20-33, देवदत्त पाटिकल 0-9-6-7, निकोलस पूरन 64-42, 40-32, मार्कस स्टोनिस 30-19, 24 रन 1 विकेट, 58 रन, आयुष बदोनी 1 रन 0 विकेट, फिर 8 रन 0 रन, लास्ट मैच में 20 रन, कुरनाल पांड्या 3 रन 0 विकेट, 43 रन 0 विकेट, लास्ट मैच में फिर 0 विकेट, लास्ट मैच में 2 रन 3 विकेट, रवि बिश्नोई 1 विकेट 0 विकेट 0 विकेट 1 विकेट, यश ठाकुर 1 विकेट 0 विकेट 1 विकेट 5 विकेट, नवीन उलक 2 विकेट 0 विकेट 2 विकेट 1 विकेट, मयंक यादव 3 विकेट 3 विकेट, लास्ट मैच में 0 विकेट, मणिमरम सिद्धार्थ 0 विकेट 1 विकेट, फिर 0 विकेट।
तो गाइस सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ ओवर कट के किसके किसके पास जा सकते हैं। देखो पहले मैं बता दूं ओवर पूरे कौन कराएगा। मयंक यादव, नवीन उलक, यश ठाकुर पूरे 4-4 ओवर कराएंगे। उसके बाद रवि बिश्नोई भी कम से कम 3 ओवर कराएगा और मुझे लगता है 2 से 3 ओवर मणिमरम सिद्धार्थ कराएगा। और जो इसके ओवर कटेंगे वो जाएंगे कुरनाल पांड्या के पास, क्योंकि आपको पता कुरनाल पांड्या भी अच्छी बॉलिंग कर रहा है, 2 से 3 ओवर ये भी करा सकता है। हाँ चांसेस है आज पेसर को ठीक ठाक हेल्प है तो एक आधा ओवर मार्कस स्टोनिस को भी मिल जाए, 1 से 2 ओवर, ठीक है ना। वो अगर वो कटेंगे तो वो मणिमरम सिद्धार्थ और रवि बिश्नोई के कटेंगे, ठीक है ना। बाकी 2 से 3 ओवर ये, 2 से 3 ओवर ये, 2-2 इन रवि बिश्नोई और मणिमरम सिद्धार्थ के कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लो मयंक यादव, नवीन उलक, यश ठाकुर 4-12 ओवर हो गए, बचे 8, तो क्या पता है 2-2 के कॉम्बिनेशन के साथ जा सकते हैं। 2 कुरनाल करा ले, 2 मार्कस, 2 कम से कम 2 तो रवि कराएगा और 2 सिद्धार्थ कराएगा ही, क्योंकि आपको पता जब बंदा पिटना चालू होता है तो उसके जो कप्तान है वो ओवर अपना चेंजेस करवा देते कि चल यार ये भी अगर लेग स्पिनर है और वो भी ऑर्थोडॉक्स है, चलो यार चेंज करा के देख लो, क्या पता यही विकेट ले ले। बट मुझे लगता है पेसर के ओवर कटने के चांस कम है। तो गाइज आपने बैटिंग बॉलिंग परफॉर्मेंस देख ली, इंपैक्ट समझ लिया, इनकी फॉर्म्स देख ली, और जैसे कि मैं आपको समझाता हूं कि सारे बड़े प्लेयर आप साथ में नहीं रख सकते। देखो इसमें फर्स्ट मैच में केएल राहुल ने परफॉर्म किया तो डिकॉक नहीं चला, फिर सेकंड मैच में डिकॉक ने परफॉर्म किया तो राहुल नहीं चला। देखो तो इसलिए मैं बोलता हूं बहुत कम चांस होता है इसकी सारे बड़े प्लेयर एक साथ चल जाए। नहीं, अगर इस टीम के 2-3 बड़े प्लेयर है ना तो शायद कोई 2 ही चलेंगे, एक ही इसमें नहीं चलेगा। तो दूसरी टीम के 2 प्लेयर बड़े हैं तो उसमें से एक चलेगा, एक नहीं चलेगा। तो इसलिए मैं हमेशा एक टिप देता हूं क्या कि आप सारे बड़े प्लेयर लेके अपनी ग्रैंड लीग कभी जीत नहीं सकते, तो इसलिए सारे बड़े प्लेयर अपनी टीम में मत रखा करो, ड्रॉप करते हुए रखा करो। तो गाइस आप कर लेते हैं 9 कंफर्म प्लेयर, 4 ऑप्शनल और कैप्टन वाइस कैप्टन की बात। तो गाइस देख लो कंफर्म प्लेयर पहले मैंने एलएसजी से 5 लिए हैं, केएल राहुल, स्टोइनिस, कुरनाल पांड्या, नवीन उलक, रवि बिश्नोई। डीसी से मैंने लिए डेविड वार्नर, ऋषभ पंत, अक्षर पटेल, खलील अहमद। चेंजेस से मैंने एलएसजी से देवदत्त पाडेकल और डिकॉक, ये कॉक था, डी लॉक हो गया डिकॉक, और डीसी से मैंने ट्रिस्टन स्टेप्स और जे रिचर्डसन, ठीक है गाइस। अब यहां पर आपकी गाइस 4 तरह की टीम बनेगी, ठीक है ना। अब उस तरह की 4 तरह की टीमों को समझ लो कैसे क्रिएट होगी। आप पहली टीम क्रिएट करोगे, ये 5, ये 4, 9, देवदत्त पाडेकल 10, स्टेप्स 11 एक टीम। फिर दूसरी टीम क्रिएट करोगे 4 और 5, 9, देवदत्त पाडेकल 10, जे रिचर्डसन 11 2 टीम। फिर तीसरी टीम क्रिएट करोगे 5, 4, 9, डिकॉक 10, स्टेप्स 11 3 टीम। फिर चौथी टीम क्रिएट करोगे 5, 4, 9, डिकॉक 10, जे रिचर्डसन 11। तो गाइस इन 4 टीमों में हमारी एक चीज कॉमन क्या रही कि हमने ये 5 और ये 4 अपनी चारों टीमों में रखे, चेंजेस हमने इनके साथ किए। देखो गाइस मैं कभी भी और फैंटेसी यूट्यूबर की तरह सेफ नहीं चलता। देखो आजकल इंपैक्ट भी आ रहे हैं तो 12 दूनी 24 की टीम बनती है, और मैं कितने प्लेयर में आपको टीम बताता हूं, 5, 4, 9, 2, 11 और 2, 13, ऑलमोस्ट 11 प्लेयर में कट कर देता हूं, 13 प्लेयर में आपको टीम बनाता हूं, ठीक है ना। मैं भी चाहूं तो सेफ खेल सकता हूं, आपको हर प्लेयर बड़ा प्लेयर छाट कर 8-10 टीम दे दूं, बट नहीं, मैं चाहता हूं आपका कम से कम टीमों में काम हो जाए। तो मैं इसलिए 4 टीमों के कॉम्बिनेशन के साथ जाता हूं, क्योंकि मुझे पता है हर एक का बजट नहीं होता 8 टीम, 12 टीम, 20 टीम, 16 टीम बनाने का, ठीक है ना गाइस। तो इसलिए मैं सेफ नहीं खेलता। तो गाइस मैं आपके लिए इतनी मेहनत करके कम से कम टीमों में आपके लिए अच्छा करने की सोचता हूं। तो गाइस कभी कभी यार मेरी प्रेडिक्शन से हटके भी कुछ काम होते हैं और कभी कभी प्लेयर गंदा खेलते हैं, तो यार उस टाइम सपोर्ट किया करो, क्योंकि मैं दिल से चाहता हूं मेरा कोई भाई ग्रैंड लीग जीते। तो वो कब पॉसिबल होगा, जब थोड़ी मेहनत आप करोगे, बाकी मैं तो आपके लिए मेहनत करता ही हूं। तो गाइस बुरे टाइम पे भी सपोर्ट किया करो। देखो अच्छा तो बंदा करता है तो सभी सपोर्ट करते हैं, बट बेकार टाइम पे भी किया करो। बाकी मैं कभी पिछले रिपोर्ट आपको पता है जो मेरे सब्सक्राइबर भाई है, मैंने आज तक कभी अभी तक आईपीएल के 25 मैच हुए ना, तो 20 मैचों की पिच रिपोर्ट हमारी एक्यूरेट गई होगी, और 5 वो होंगे जिसमें मान तो 1-2 हमारी पिच रिपोर्ट अगर 19-20 हुई होगी, और 3 वो होंगे जो टीमों ने ही गंदा खेला है। जैसे एक बार मुंबई माखड़े में 125 पे मुंबई ऑल आउट हो गई, तो इसमें मैं और आप क्या करें। तो इसलिए बोलता हूं अच्छे में तो सब सपोर्ट करते हैं, जब मेरी तो गलती नहीं है पर कोई बुरा मैच हो जाए तो उसमें भी सपोर्ट किया करो, ठीक है ना गाइस। तो अब कर लेते हैं कैप्टन वाइस कैप्टन की बात। तो गाइस कैप्टन देख लो, मैंने मार्कस स्टोइनिस, कुरनाल पांड्या, और वाइस कैप्टन में खलील अहमद और रवि बिश्नोई। जैसा कि मैंने बोला वाइस कैप्टन आज मैं बॉलर्स के साथ जाऊंगा, और कैप्टन मैंने मार्कस और कुरनाल को इसलिए बनाया क्योंकि बैटिंग प्लस बॉलिंग दोनों कर। देखो कुरनाल तो पूरे करेगा ही करेगा, 2 ओवर तो कम से कम करेगा, और चांसेस है कि यहाँ पेसर को भी हेल्प है, तो शायद मार्कस स्टोइनिस भी 1 से 2 ओवर करा दे, तो 40-30, 40-50 रन तेज मार दे और एक आधी विकेट ले ली, तो कैप्टन की अच्छी चॉइस है, क्योंकि यहाँ पर इतना लंबा स्कोर नहीं जाएगा कि 200, 250 रन बने, ठीक है ना। तो गाइस मेरी नजर में कैप्टन मार्कस स्टोइनिस, कुरनाल पांड्या, और वाइस कैप्टन खलील अहमद और रवि बिश्नोई है। बाकी आपको कोई 19-20 चेंज करने हो तो आप कर सकते हो। एंड आफ्टर टॉस जैसे जो मैंने आपको 9 कंफर्म प्लेयर और 4 ऑप्शनल की टीम बताई है,
इसमें कोई प्लेयर नहीं खेलेगा तो उसके बदले कौन सा प्लेयर लेना है वो मैं आपको टेलीग्राम पे बताऊंगा, तो जाकर मेरे टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना। तो गाइस वीडियो पसंद आई हो तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलना। एंड यार मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।